वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। तुम करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यरसविग्रहं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचंड शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवाचार्य गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय श्री गुरु महाराज की जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे बोल। all glories to Simul devotees हरे कृष्णा all glories to Simul devotees हरे कृष्णा all glories to Simul devotees हरे कृष्णा all glories to Shri Guru and Gauranga all glories to divine Krishna Prabhupada की जय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 10 और श्लोक संख्या 13 सर्वे ते निमिषेरा सर्वे ते निमिषे रक्षा तम अनुद्रुत चेतसा भीक्षंता स्नेह संबंधा विचेलुस्तत्र तत्र सर्वे ते निमिषेरेक्षस तम अनुद्रुत चेतसा वीक्षंता स्नेह संबंधा विचेलुस्तत्र तत्र सर्वे ते निमिषे रक्षे तमनुद्रुत चेतसा
वीक्षन्ता स्नेह संबंधा विचेलुस्तत्र तत्र सर्वे ते निमिषेर्क्षेत्र तम अनुद्रुतचेतसा वीक्षन्तः स्नेह संबंधा विचेलोस्तत्र तत्र सर्वे ते निमिषेर्क्षे तम अनुद्रुतचेतसा वीक्षन्ता स्नेह संबंधा विचलेषु तत्र तत्र सर्वे ते निमिषे रक्षे तम अनुद्रुतचेतसा वीक्षन्ता स्नेह संबंधा विचेलसु तत्र तत्र ऑनलाइन भक्त हरे कृष्णा। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वे ते निमिषे रक्षेश तमनुद्रुत चेतसा वीक्षन्तस्मे संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वे ते निमिषे तम अनुद्रुतचेतसा वीक्षन्ता स्नेह संबंधा विचलेस्तत्र तत्र। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सर्वे ते निमिषेर्षेस्तमनु द्रुतचेतसः विशन्ता स्नेह संबंधा विचेदुस्तत्र तत्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। All their hearts were melting for him on the pot of attraction. They looked at him without blinking their eyes, and they moved hither and thither in perplexity. तो हमने देखा किस प्रकार से जब भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती महारानी, उत्तरा, गांधारी, महाराज धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, युयुत्स, धौम्य ऋषि, भीमसेन, नकुल, सहदेव, कृपाचार्य, सत्यवती, ये सभी लगभग मूर्छित हो गए। मूर्छित होने का कारण क्या था? Because they were reciprocating with Supreme Personality face to face. They were eating with him, they were sleeping with him, they were making all the activities with Supreme Personality of Godhead. तो ये वियोग बिल्कुल प्रैक्टिकल था, संभव था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबके लिए असंभव था, इसलिए वो लोग लगभग मूर्छित जैसे हो गए थे। तो फिर भगवान ने कहा था, सत्संगा मुकुंद संगो हातुम नोत्सहते बुधो कीर्त्यमान यशो यस्यम सकृत कारण्य रोचनम तस्मिन् अस्त्यधिया पार्थ सहरे न विरहम कथम
दर्शन स्पर्शम सलापसन असनान भोजनम। कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ जाता है। कल हमने इसकी बात करी थी। भगवान को समझने का एक ही तरीका है, शुद्ध भक्तों की संगति करना। क्योंकि कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पारो, तुम्हार सकति आछे, तुम्हें कृपाकारी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो नाथ यथायथा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को केवल शुद्ध भक्त जानते हैं और शुद्ध भक्ति उनको दे सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझा जाता है और भौतिक जो कुसंग है हम इससे ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाते हैं। हमें कोई कोशिश करनी नहीं पड़ती। जब भक्तों की संगति होती है तो भौतिक संगति से हम अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। और फिर ऐसा व्यक्ति भगवान की कथा सुनने के लिए चूक नहीं कर सकता। वो सब कुछ अवॉइड कर सकता है लेकिन भगवान की कथा को अवॉइड नहीं कर सकता है, चाहे उनके विषय में उसने एक बार ही क्यों ना सुना हो। और तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते। हम उसकी बात कर रहे हैं जिसने खाली शुद्ध भक्ति की संगति करी, जिसने केवल सुना है भगवान की ग्लोरीज को। फिर उनकी क्या बात है जिन्होंने भगवान को ही देखा है, और केवल देखा ही नहीं है, भगवान के साथ सोए हैं, भगवान के साथ उनका घनिष्ठता पूर्ण व्यवहार है, भगवान के साथ खाया है, भगवान ने उनका रथ चलाया है। तो फिर ऐसे लोगों का तो भगवान से विरह बहुत ही डिफिकल्ट होता है। भगवान से विरह को सह नहीं पाते ये लोग। तो वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे। दर्शनास स्पर्शलाम असयन आसना भोजने। आसना मतलब बैठते भी थे उनके साथ, और भोजने मतलब खाना भी खाते थे उनके साथ। स्पर्शम उनको टच भी करते थे, और दर्शनम उनको देखते भी थे सामने। ऐसे भक्तों को भगवान का विरह सहना अत्यधिक मुश्किल था। इसीलिए ये लोग लगभग कैसे हो गए थे, मूर्छित जैसे हो गए थे। कौन कौन हो गए थे, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, युयुत्स, नकुल, सहदेव, गांधारी, महाराज, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र वैसे तो कौरवों की टीम में थे लेकिन कहीं ना कहीं भगवान के भक्त तो सभी है ना, तो धृतराष्ट्र भी मूर्छित से हो गए थे। कृपाचार्य, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती, ये सब लोग मूर्छित हो गए थे लगभग। तो आज का श्लोक क्या है, सर्वे ते निमिषे क्षैरस तमा अनुद्रत चेतसा वीक्षंत स्नेह संबंधा विचेलुस्तत्र तत्र हा। कह रहे हैं सर्वे सभी, अनिमेष, अनिमेष निमेष मतलब होता है पलक झपकना, और अनिमेष मीन्स पलक झपकाना ही भूल गए ये लोग। और अक्षय मतलब आंखों से, तम अनु, तम मतलब उनके, अनु मतलब अनुकरण करना, पीछे पीछे जाना। द्रुत चेतसा, चेतस मतलब होता है हृदय, और द्रुत मतलब द्रवित हृदय। बहुत जब दुख होता है ना कोई जाता है तो उसको द्रवित हृदय बोलते हैं, द्रुत चेतसा। वीक्षंता उनको देखते हुए, समंदा स्नेह संबंधा, कैसा संबंध है इनका भगवान के साथ, स्नेह संबंधा, स्नेह वाला संबंध। विचेलु, विचेल बोलते हैं ना कि बहुत विचलित है, विचलित मतलब हिलता डुलता रहता है, इसी को संस्कृत में विचेलु बोल दिया। विचेलु तत्र तत्र हा, तत्र तत्र मतलब इधर उधर, और उन्होंने ऐसा किया, कैसा किया, उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे। जब कृष्ण बैठे हुए किस पे, रथ पे, कहाँ जाने के लिए, द्वारिका वापस जाने के लिए, तो वो भगवान को देख रहे हैं ऐसे अपलक नेत्रों से, पलक भी झपकाना नहीं चाह रहे, और उनका हृदय कैसे हो रहा है, द्रवित हो रहा है, हार्ट उनका मेल्ट हो रहा है। किससे, ड्यू टू द फायर ऑफ सेपरेशन, ड्यू टू द विरह की अग्नि में उनका हृदय जलता जा रहा है। और अपलक नेत्रों से लगातार भगवान को देख रहे हैं, और देखते देखते व्याकुलता से उनके हृदय मचल रहे हैं, उनके नेत्र इधर उधर मचल रहे हैं भगवान को देखने के लिए। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय जगत पुरुष प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की। तो तात्पर्य में कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के लिए आकर्षित है, क्योंकि कृष्ण का अर्थ क्या है, जो सबको आकर्षित करता है। कृष्ण का एक अर्थ काला भी है, कृष्ण के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मीनिंग भगवान श्री कृष्ण का है वो क्या है, आकर्षक, जो सबको आकर्षित करता है। और इस प्रकार से कह रहे हैं क्योंकि वे समस्त शाश्वतों में प्रधान शाश्वत है, एकमात्र वे ही अनेक शाश्वतों के पालक हैं, यह कठ उपनिषद का कथन है। और इस प्रकार मनुष्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करके, जिसे वो भगवान की भ्रामक शक्ति माया के चक्र से वशीभूत होकर भूल चुका है, स्थायी शांति तथा समृद्धि प्राप्त
हरे कृष्ण। कहाँ पे थे? हाँ, तो यहाँ पे कहा है शाश्वत मतलब इटर्नल। दो चीजें हैं, एक क्षर है और एक अक्षर। क्षर मतलब जिसका नाश हो जाएगा एक दिन, और अक्षर मतलब जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। तो बहुत चीजें शाश्वत है, हम लोग भी शाश्वत हैं। हमारा शरीर शाश्वत नहीं, वो बात अलग है, लेकिन आत्मा कैसी है? शाश्वत है। प्रकृति भी शाश्वत है, काल भी शाश्वत है। ऐसी 5 चीजें शाश्वत है। क्या 5 चीजें? जिसमें प्रमुख कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण शाश्वत है, इसलिए भगवान के द्वारा निकली हुई सारी चीजें कैसी हैं? शाश्वत है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि amongst all eternals he alone is the maintainer of the many eternals। एक इटरनल है, सर्वश्रेष्ठ इटरनल, वो कौन है? कृष्ण। वो शाश्वत क्या कर रहे हैं? हम सभी शाश्वत का पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दिस इज स्टेटेड एज कथा उपनिषद। कथा उपनिषद में ये लिखा गया है, जिस प्रकार मनुष्य के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करके भगवान की भ्रामक शक्ति के चक्र से भूल चुका है, उसी प्रकार से इसी संबंध को दोबारा स्थापित करके वो फिर से इस माया की शक्ति से बाहर निकल सकता है, और आराम से निकल करके फिर से वहां जा सकता है जहां से वो आया है। तो इस प्रकार इस संबंध के लेस मात्र पे भी पुनर्जागृत होने पर बद्ध जीव भौतिक शक्ति के भ्रम से मुक्त हो जाता है और भगवान की संगति के लिए पागल हो उठता है। अभी देखो हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं है भगवान को प्राप्त करने। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि अभी हम इस माया की भ्रामक शक्ति के अंडर में। तो जब हम लेस मात्र भी अपने संबंध को जान जाएंगे ना, तब हम तुरंत वहां के लिए पागल हो उठे। भक्त लोग कितने पागल होते हैं जप करने के लिए, भक्त लोग संसार छोड़ने के लिए पागल होते हैं, नाम के पीछे दौड़ते रहते हैं, धाम के पीछे दौड़ते रहते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि इन्होंने अपने संबंध को पुनर्जागृत कर लिया। कैसे कर लिया? कुछ नहीं करना है, हमने अपने संबंध को भगवान के साथ रिस्टैब्लिश करना है। कैसा करना है? रिस्टैब्लिश करना है। और कितना कह रहे हैं, कितना करना है? बहुत ज्यादा या थोड़ा? थोड़ा भी अगर कर लिया, क्या थोड़ा भी कर लिया, तो फिर हम भ्रामक शक्ति से बाहर निकल सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर हमें याद आ गया ना, एक दिन भी रियलाइज हो गया हमारा संबंध किससे है? परम पिता परमेश्वर से है, कृष्ण से है। संबंध पुनर्जागृत हो गया कि नहीं? अभी संबंध जागृत है या सोया हुआ? अभी सोया है संबंध। संबंध अभी खराटे ले रहा है। क्या ले रहा है? खराटे ले रहा है। जिस दिन ये संबंध थोड़ा सा भी पुनर्जागृत हो जाएगा, हम माया की भ्रामक शक्ति से बाहर निकल, और हम उस संबंध को प्राप्त करने के लिए क्या हो उठेंगे? पागल हो उठेंगे। फिर उस दिन फोन नहीं करना पड़ेगा क्लास के लिए। अरे क्लास से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे हम लोग, क्लास में ही घुस जाएंगे। कहाँ घुस जाएंगे? क्लास में ही घुस जाएंगे। तो इस प्रकार कह रहे हैं, ये संगति केवल भगवान के साक्षात संपर्क से ही स्थापित नहीं होती, अपितु उनके नाम, यश, रूप, गुणों के सानिध्य से भी स्थापित होती। अब इसको पुनर्जागृत कैसे करना है? संबंध, जो संबंध सोया हुआ है, इसको दोबारा से कैसे जगाना है? ऐसे नहीं भगवान आएंगे तभी हो, भगवान उठेंगे, उठ बेटे उठ के ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं तो देख ले मैं पानी डालूंगा, ऐसे वाला जागृत। जागृत कैसा है? कह रहे केवल भगवान के आने से ही जागृत नहीं होता है, भगवान के नाम के आने से भी जागृत होता है। भगवान के यश अगर कोई गुणगान करता है, उससे भी जागृत होता है। भगवान के रूप की कोई चर्चा करता है, उससे भी जागृत होता है। भगवान के गुणों की कोई चर्चा करता है, तो उससे भी जागृत होता है। तो श्रीमद् भागवतम बद्ध जीवों को इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त से विनीत भाव से श्रवण द्वारा प्रशिक्षित करता है। तो जो भागवतम हम पढ़ रहे हैं, ये भागवतम क्या करता है? हमें ट्रेन करता है, ट्रेन करता है। क्या करने के लिए? इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए। कौन सी सिद्ध अवस्था? जिसमें हम भगवान के साथ संबंध को जागृत कर लेते। क्या कर लेते? भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत कर लेते हैं। इस अवस्था का नाम क्या है? सिद्ध अवस्था। तभी तो कहते हैं
साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होए। और ये सब सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? भक्तों के संग की वजह से, साधुओं के संग की वजह से। तो इसीलिए थोड़ा सा भी अगर साधु संग किया, लेस मात्र, क्या शब्द है? लेस मात्र, तो वो साधु संग क्या कर सकता है? हमें सर्व सिद्धि दे सकता है। और वो सर्वोच्च सिद्धि क्या है? अपने संबंध को पुनर्जागृत करना, जो हम भूल चुके, जो हम भूल चुके हैं। बस ये याद रखना कि हम किसके हैं? भगवान के। और हमें कहाँ जाना है? भगवान के पास ही जाना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? जी तो ये बात है। अब आ रही है ना? हरि बोल। अब सौर्य प्रभु बोल रहे हैं भगवान के नाम, यश, रूप और गुणों के द्वारा अपनी भक्ति को दोबारा स्थापित करें। गुण रूप और भक्ति को का मतलब वॉइस कट हो रही है, ऑनलाइन बात बता रहे। अभी आ रही है वॉइस? कृष्णा पर मुझे दो माइक ऑन है एक ही जगह पे ना। अच्छा, हाँ अभी ठीक है प्रभु जी? अरे जी प्रभु जी, अब क्लियर है। ठीक है। तो अच्छा हुआ सॉरी प्रभु आ गए, वरना देखो भगवान कह रहे हैं दोबारा संबंध स्थापित करो, इसलिए इसको भेज दिया। ठीक है। तो इस तरह से व्यक्ति पागल उठता है, क्योंकि जब आपको पता चल जाए कि भाई मेरा संबंध तो यहाँ है, मेरे पापा तो वहां रहते हैं, कहाँ? घंटाघर में, तो आप क्या करोगे? तुरंत बोलोगे मैं अभी पहुंचता हूँ। पागल उठोगे कि मैं कब जाऊंगा, मैं कब जाऊंगा। इसी प्रकार से जब हम सोए रहते हैं और नींद से उठ करके हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा घर तो गोलोक वृंदावन धाम है कि नहीं? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमा ममा, मेरा धाम, मेरा घर तो वहां है। तो फिर आपके अंदर क्या उठेगा? आप पागल हो जाओगे कि मैं कब जाऊंगा वहां, मैं अपने घर कब जाऊंगा, मैं कब तक यहाँ दूसरों के घर में रहूंगा। मेरा घर जब है, जिसका घर नहीं है वो तो कहीं भी रह लेगा, लेकिन जब पता चल जाए मेरा घर है, और मेरा घर भी कैसे है? कैसा है मेरा घर? क्या है? कैसा है? जहाँ चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, बताओ, जहाँ सूर्य की आवश्यकता नहीं है। न तद भासेते सूर्यो न शशांको न पावको यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो पर। हमारे आग की भी जरूरत नहीं है, हवा की भी जरूरत नहीं है, सूर्य की भी जरूरत नहीं है, पानी की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा घर है मेरा जहां से सब सप्लाई होती है। आपको पता लगा अरे मैं तो राष्ट्रपति का बेटा हूँ, मैं तो राजा का बेटा हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ 2x2 के कमरे में? आपको क्या लगेगा? अरे यार मुझे तो अपने घर जाना है। तो इस प्रकार से हमारा जो घर है गोलोक वृंदावन धाम है, और वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ जगह है। पूरे जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी लोक हैं, इन सब लोकों में आ ब्रह्म भुवना लोका क्या है? सबसे बड़ा लोक है और सबसे बड़ा धाम है भगवान का। इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी 2 वर्ड है ना, स्पिरिचुअल और मटेरियल। तो मटेरियल वर्ल्ड तो बहुत छोटा है, 1/4 है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड कितना बड़ा है? 3/4। इन 3/4 वाले पार्ट में भी भगवान का जो धाम है, जो हम सबका ही धाम है, वो कैसा है? और भी बड़ा है, उसका पोर्शन सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे पोर्शन बढ़ता जाएगा। और इतना बड़ा घर हम सब लोगों का, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ भटक रहे हैं, कोई सरस्वती विहार में, कोई बंजारा वाला में, है नहीं, कोई घंटाघर में, कोई पलटन बाजार में दुकान खोल के बैठा हुआ है। तो सब क्या करना है? ये तब तक करना है जब तक यहाँ रह रहे हैं, है कि नहीं? जैसे हम अपने घर से दूर रहते हैं ना, तो मान लिया 4-5 दिन के लिए रहते हैं, तो तब तक हम क्या करते हैं? वहां के हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहता है? तैयारी कहाँ के लिए करते हैं हम? घर वापस जाना। इसी तरह से हम सब लोगों को घर वापस जाने की तैयारी करनी। तो घर वापस जाने की तैयारी कैसे करते हैं? सुबह क्लास में आना है रोज। आपको घर जाना हो, आपको कोई बोलना पड़ रहा है आपको, अरे तैयार हो, तेरा घर है, तू राजा का बेटा है, तेरे पास बहुत बड़ा मकान है, कर कर। फिर आप एक दिन कर रहे हो तैयारी, दूसरे दिन भूल जा रहे हो।
ऐसा नहीं करना है, हमें रोज तैयारी करनी है। रोज तैयारी क्या है? सुबह उठ के 4 चीजें आपको करनी होगी। मंगला आरती 1, भागवतम क्लास 2, तीसरा 16 राउंड चैंटिंग 3, और चौथा गीता के एक श्लोक, 1-2 श्लोक पढ़ सकते हो, है कि नहीं? तो गीता तो शाम को भी पढ़ सकते हो, पर 3 काम तो जरूर करने हैं। मंगला आरती कितनी लंबी होगी, कैसे करनी है, वो सब आपके ऊपर है, लेकिन शिक्षाष्टकम गुरुवाष्टकम सुबह आपको गाना ही गाना है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो शिक्षाष्टकम को गाता है ना, गुरुवाष्टकम को, तो उसकी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि हम गुरु से प्रेयर कर रहे हैं, और गुरु से बड़ा कोई साधन है नहीं भगवत धाम जाने का इस संसार में। तो इसलिए मंगला आरती कब गाओ, कितनी लंबी गाओ, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन गाना है सुबह के समय। दूसरा 16 माला सुबह करनी ही करनी है। उसके बाद तीसरी चीज भागवतम पढ़ना ही पढ़ना है, और चौथा क्या बोला? भगवत गीता। भगवत गीता शाम को भी पढ़ सकते हो। ये 4 काम अगर कर लोगे कॉन्टिन्यूअस 3, 4 साल, 5, 6 साल तक, तो भगवत धाम निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता भगवत धाम जाने के लिए। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। तो जो भक्त लोग थोड़ा लेट आते हैं क्लास में,